ताइवान को अमेरिकी मदद पर भड़का चीन, कहा आग से खेल रहा अमेरिका। ताइवान को मिले नए अमेरिकी सैन्य मदद पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने इसे अमेरिका के वन चाइना सिद्धांत के खिलाफ बताया है और चेतावनी दी है कि अमेरिका आग से खेल रहा है। इस मामले में चीनी विदेश मंत्रालय और ताइवान के मामलों से जुड़े कार्यालय ने ताइवान को अमेरिकी मदद पर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने शुक्रवार को ताइवान को 57.13 करोड़ डॉलर की नई सैन्य सहायता देने की घोषणा की थी और ताइवान को 29.5 करोड़ डॉलर के हथियारों की बिक्री को भी मंजूरी दी है। इस पर रविवार को चीनी विदेश मंत्रालय और स्टेट काउंसिल के ताइवान मामलों के कार्यालय ने अमेरिका की आलोचना की है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने भी ताइवान को हथियारों की बिक्री और आर्थिक मदद की निंदा की है। चीन के सैन्य सुरक्षा के प्रसार पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट पेश की गई थी। इसके जवाब में शनिवार को ताइवान के मामले में चीन ने अमेरिकी कदम की आलोचना की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी स्टेट काउंसिल के ताइवान मामलों के कार्यालय के प्रवक्ता जू फेंगलियान ने रविवार को कहा कि चीन अमेरिका के ताइवान को किसी भी रूप में हथियार देने पूरी तरह विरोध करता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ताइवान को हथियार बेचे हैं। अमेरिका पहले भी ताइवान को हथियार देता रहा है। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1950 से लेकर 2022 के बीच ताइवान उन 5 देशों में से एक है जिन्हें अमेरिका से सबसे अधिक हथियार दिए। इस लिस्ट में सबसे पहले सऊदी अरब का नाम है, जिसके बाद चौथे नंबर पर ताइवान का नाम है। दूसरे और तीसरे स्थान पर इस्राइल और जापान है। चीनी स्टेट काउंसिल के ताइवान मामलों के कार्यालय का कहना है कि यह मामला स्पष्ट है। अमेरिका का कदम वन चाइना सिद्धांत और चीन अमेरिका के बीच हुए 3 समझौतों, खास तौर पर 17 अगस्त 1982 के समझौते का गंभीर उल्लंघन है। स्टेट काउंसिल के प्रवक्ता जू फेंगलियान ने कहा, ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करने की अमेरिकी नेताओं की गंभीर प्रतिबद्धता का यह उल्लंघन है। ये ताइवान की स्वतंत्रता चाहने वाले अलगाववादी ताकतों को गंभीर रूप से गलत संदेश देता है। आजाद ताइवान के लिए अलगाववादी गतिविधियां और बाहरी हस्तक्षेप ताइवान जलदमरुमध्य में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम मांग करते हैं कि अमेरिका तुरंत ताइवान को हथियार देना बंद करे और ताइवान के मुद्दे को अत्यंत समझदारी से देखे। हम ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लोगों को चेतावनी देते हैं कि आजादी की तलाश के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना और सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल करना खुद के विनाश का रास्ता है। जू फेंगलियान ने कहा, हम राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की दृढ़ता से रक्षा करने के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाएंगे। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि चीन इसकी कड़ी निंदा करता है और इसका कड़ा विरोध करता है। चीन ने अमेरिका के सामने तुरंत अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि ताइवान का सवाल चीन के मूल हितों के केंद्र में है और यह पहली लाल रेखा है जिसे चीन अमेरिका संबंधों में पार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ताइवान को हथियार देकर ताइवान की आजादी में मदद करना आग से खेलने जैसा है और इससे अमेरिका जल जाएगा। चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का इस्तेमाल करने का मतलब असफल होना निश्चित है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान के लिए 57.13 करोड़ डॉलर की रक्षा सहायता को मंजूरी दी है और अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि भी की है। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा विभाग ने शुक्रवार को कहा कि ताइवान को 29.5 करोड़ डॉलर की सैन्य साजोसामान की बिक्री को मंजूरी दी गई है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जांग शियाओगांग ने शनिवार को चीन के सैन्य और सुरक्षा विकास पर पेंटागन की रिपोर्ट के जवाब में कहा कि चीनी लोग राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस मामले पर लिखा है कि चीन ने ताइवान के मसले को लाल रेखा कहा है और ताइवान को अमेरिकी सैन्य मदद की कड़ी आलोचना की है। रॉयटर्स ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान छापा है जिसमें कहा गया है, चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।